देखिए बच्चों, हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 2.3 को स्टार्ट किया है, जिसमें हम 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो में जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं ना, उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो इसमें क्या लिखा है कि कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ शर्ट्स, यानी कि यहाँ पर जो भी पेयर ऑफ शर्ट्स दिए गए हैं हमें उन्हें क्या करना है बच्चों, कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर करने का मतलब क्या है, हमें बताना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, या फिर अगर दोनों इक्वल रहेंगे तो फिर हमें ये इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो ग्रेटर देन का साइन लगाना है या फिर लेस देन का या फिर इक्वल का। अगर दोनों इक्वल रहेंगे तो इक्वल का साइन लगाने का। ठीक है, तो देखो आपको एक बात बताती हूँ, आप ना कैसे कंपेयर कर पाओगे। जैसे ये आपका पहला क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे क्या है 7√2, यहाँ पे 5√3। ठीक है, तो इन दोनों को हम कैसे कंपेयर करें, हमें नहीं पता चलेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो फिर क्या करना होगा, देखो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो सभी को रूट के अंदर भेज दो, सब कुछ रूट के अंदर हो तब जाके आप कंपेयर कर पाओगे, या फिर सब कुछ रूट के बाहर हो। ठीक है, तो चलो रूट से बाहर करने वाला करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, स्क्वायर कर देंगे शर्ट का। देखो यहाँ पे क्या है 7√2, इसका स्क्वायर कर दो सीधे सीधे। चलो बताओ 7 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, 49 होता है। सही है ना, और ये जो 2 है, मतलब ये रूट के अंदर 2 है ना, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 9 से 18 और 2 4 से 8 1 9, यानी कि 98 बराबर। देखो ये वाला जो शर्ट दिया गया था 7√2, इसी को हमने कैसे लिखा, तो ऐसे लिखा। ठीक है ना, समझ पा रहे हो कि नहीं? और दूसरा शर्ट क्या है स्टूडेंट्स, 5√3। चलो अब इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, हाँ 25, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पर 3, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा। ठीक है, तो देखो इसको हमने ऐसे लिखा, इसको हमने ऐसे लिखा, तो 98 को पहले लिख देते हैं, 98 पहले था ना, फिर ये 75 को लिख देते हैं। बताइए दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, दिस वन इज ग्रेटर देन दिस, है ना। देखो इसका मुंह जिसकी तरफ खुला रहता है ना, वही नंबर बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बड़ा था, 98 बड़ा था, है ना, इसका मुंह इसकी तरफ हमने खोल दिया। तो देखो 98 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये लिख सकते हैं ना, तो इसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे 7√2, ये ग्रेटर है किससे, इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, बोलो जल्दी से, हाँ 5√3। ठीक है, तो हमने बता दिया कौन बड़ा कौन छोटा, बोलो कौन बड़ा ये छोटा। ठीक है, तो अगर ऐसे दिया है तो फिर आप कंपेयर नहीं कर पाओगे, आप उसको स्क्वायर करके रूट के बाहर निकालो और तब जाके कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, समझा ना। अब ये दूसरा सवाल देखिएगा, यहाँ पर क्या है, रूट के अंदर 247, यहाँ पे है रूट के अंदर 274, तो ये दोनों तो सामने से ही दिख रहे हैं। देखो अगर रूट के अंदर भी सारे नंबर्स हुए ना तो भी आप आसानी से कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे दोनों ही रूट के अंदर ही है, रूट के बाहर कुछ भी नहीं है, तो आसानी से कंपेयर करो। बताओ ये बड़ा होता है कि ये बड़ा होता है, ये बड़ा होता है ना, 74 है ये 47 है, ये बड़ा है ये छोटा है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाँ सीधे सीधे लिख देते हैं ना कि 247 इज लेस देन 274। इसमें तो हमें ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं था, देख लो मिल गया आंसर। ठीक, चलो तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या यहाँ पे 2√7 और 28, ठीक है कर लेंगे इसको भी। टू रूट 7 और दूसरा है रूट के अंदर 28। ठीक, तो देखो बच्चों ये रूट के अंदर 28 है और यहाँ पर ये 2 बाहर है और फिर ये रूट के अंदर है, तो ऐसे नहीं चलेगा। अगर ये रूट के अंदर है तो इसे भी रूट के अंदर करो। तो इसके लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को, तो देखो आपके पास दो रास्ते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो मैंने मेथड किया ना बच्चों, ये पहला मेथड था कि आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो और फिर जाके कंपेयर करो। बाकी एक दूसरा मेथड भी है, वो क्या है वो भी बता देती हूँ, सुनिए ध्यान से। ये कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, एकदम सिंपल। यहाँ पे क्या है 2√7 है ना, तो ध्यान से समझो। जैसे ये 7 क्या है रूट के अंदर, तो मुझे क्या करना है, ये 2 को भी रूट के अंदर भेजना है। बताइए 2 को अगर मुझे रूट के अंदर भेजना है तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 4 करके लिख सकती हूँ, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है 2 होता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या है रूट के अंदर 7। अब दोनों का मल्टीप्लाई करो, 7 4 देखो दोनों भी रूट में है ना, तो दोनों का मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। 7 4 क्या होता है बच्चों 28 होता है, यानी कि रूट के अंदर क्या आ गया 28। मतलब इसको जब हमने लिखा तो इस तरीके से मिला है ना। तो इसके प्लेस पे मैं लिखती हूँ रूट के अंदर 28 और फिर दूसरा नंबर कौन सा है, ये भी 28 है रूट के अंदर। देखो दोनों इक्वल आ गए है ना, ये भी
और ये भी दोनों के दोनों क्या है, बराबर है, तो यहाँ पे हम लोग इक्वल का साइन लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा देयरफॉर, इसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, ये कहाँ से आया, यहाँ से ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 2√7 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 28। समझा। तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन का आंसर, मतलब थर्ड क्वेश्चन का आंसर। चलो अभी चौथा वाला देख लेते हैं, यानी कि फोर्थ वन। तो इसमें क्या दिया है, 5√5 7√2। ओके, सेवन रूट टू, ठीक है, यही है ना। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप सभी को रूट के अंदर भेज दो या फिर रूट के बाहर निकाल दो। कैसे करना है आप चाहे जैसे भी कर सकते हैं। तो चलिए यही वाला करते हैं, स्क्वायर करके, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पे ये इसको लिखते हैं, चलो इसका स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 25, और स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी कि 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 सा 25, अरे 125 आएगा, 5 5 सा 25 मतलब 125 आएगा, ठीक है। यस, ये आ गया। फिर इसको भी करो, स्क्वायर कर देते हैं। 7 का स्क्वायर करने पे 49 आएगा, और फिर यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी कि 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 2 9 सा 18 और 2 4 सा 8 1 9 98, ठीक है। तो देखो इसके प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 125, और इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं 98, ठीक। दोनों में से कौन बड़ा कौन छोटा, तो ये बड़ा ये छोटा है, यानी कि 125 इज ग्रेटर देन 98। अब ये कहाँ से आया, तो यहाँ से आया, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिखिएगा कि सिंस, ठीक है। इधर भी, हाँ इधर भी लिख दो कि सिंस 98 इज ग्रेटर देन 75 सो देयरफॉर 7√2 इज ग्रेटर देन 5√3, ठीक है। वैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे कि 5√5 इज ग्रेटर देन 7√2, ठीक। ये आपका आंसर है, समझा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला यहाँ पर क्या है, 4 रूट के अंदर 42, दूसरा नंबर है यहाँ पर 9 रूट के अंदर 2। चलो अब कैसे किया जाए, सोचो जल्दी से। तो फिर से हम वही करते हैं, और ये जो रूट है ना वो हटाते हैं। तो रूट हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, जी हाँ बिल्कुल। चलो फिर स्क्वायर करो, तो 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पर क्या आएगा, देखो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल यानी कि 42, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16 2 सा क्या होता है 32, 32 का 2 3 आ गया, 16 4 सा क्या होता है बच्चों 64, 64 और ये 3 जोड़ देंगे तो 67, यानी कि यहाँ पे आएगा 672, ठीक। अब इसको देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है 9√2, इसका स्क्वायर कर देते हैं 9√2 और फिर इसका स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 इंटू स्क्वायर से रूट कैंसिल मतलब यहाँ पे 2 आएगा, मल्टीप्लाई करते 2 1 सा 2 2 8 सा 16, यानी कि 1 मिनट 2 1 सा 2 2 8 सा 16, सही है। तो यहाँ पे आ गया 162, ठीक है। दोनों ही नंबर्स को हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस 672 इज ग्रेटर देन 162, ठीक है। तो अगर ये इससे बड़ा है तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर दिस वन, देखो ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, यहाँ से आया है ना, तो इसके प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं कि ये जो है ये बड़ा है, किससे बड़ा है, ये कहाँ से आया, यहाँ से, तो इससे ये बड़ा है, ठीक है। यस, तो यहाँ पर हमने ये 6th क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ पे 2 और सब क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप एक काम करो, पहले ये देखो फिर मैं बचे हुए दोनों क्वेश्चंस बताती हूँ। 6th सब क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, यहाँ पर क्या है 5√3 और दूसरा नंबर क्या है 9, ठीक है। तो देखो ये रूट में है और ये रूट के बाहर है, तो इस तरीके से हम दोनों को कंपेयर नहीं कर पाएंगे, या तो दोनों रूट के बाहर हो या फिर दोनों रूट के अंदर होने चाहिए, ठीक है, तब जाके हम कंपेयर कर सकते हैं। तो क्या करना होगा, आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप ना क्या करो दोनों का स्क्वायर कर दो, या फिर इधर भी रूट ला दो और इधर भी रूट ला दो, ठीक है। तो चलो फिर एक काम करते हैं, स्क्वायर करके ही इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले वाले नंबर का हम स्क्वायर करेंगे। तो देखो पहला नंबर क्या है, यहाँ पे मत करो, रुको, पहले ना एक बार इसको ऐसे लिखो, अब इसका स्क्वायर करते हैं।
तो बताइए इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 है ना, 5 का स्क्वायर 25 होता है। और यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी कि 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 3 सा क्या हो जाएगा 75, यानी कि यहाँ पर आएगा बच्चों 75। ठीक, अब ये जो 9 दिया गया है इसका भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। याद रखना, आप लोग को एक बात बताती हूँ, सुनिए ध्यान से, नहीं तो आप ऐसे सोचो कि हमने तो इसको रूट के बाहर निकाल दिया और ये ऑलरेडी है, चलो दोनों को कंपेयर करते हैं। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। अगर आप एक का स्क्वायर करते हो ना तो आपको दूसरे का भी करना पड़ेगा। ठीक है, समझ पाए कि नहीं? तो अगर हमने इसका स्क्वायर किया तो दूसरे वाले नंबर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। तो यहाँ पर क्या आया बच्चों 75, यहाँ पर क्या आया 81। दोनों में से कौन बड़ा कौन छोटा? तो 75 छोटा है, ये बड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे 75 इज लेस देन 81। अभी ये जो 75 है, 75 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं 5√3 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5√3 इज लेस देन 81 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं 9, है ना, क्योंकि 81 कहाँ से आया 9 से आया। ठीक है, तो ये देखिए मैंने लिख दिया है, ये है इसका फाइनल आंसर। अब यहाँ पे अगला सवाल देख लेते हैं। तो क्या है 7 और यहाँ पर क्या है मतलब 2√5। ठीक है, तो चलो यहाँ पे एक काम करते हैं, दूसरा वाला मेथड हम लोग लगा लेते हैं। दोनों ही मेथड आपको पता होने चाहिए। तो दूसरे मेथड में क्या किया जाता है, जो भी नंबर्स होते हैं उनको रूट के अंदर डाला जाता है। ठीक है, तो ये जो 7 है ना, अगर हम इसको रूट के अंदर भेजें, ठीक है, मतलब मुझे इसे रूट में लिखना है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ 49 करके लिख सकती हूँ, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 49 क्या होता है 7, तो 7 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं √49 लिख सकते हैं। ठीक, फिर अगला क्या है 2 और ये रूट के अंदर 5। ठीक, मुझे क्या करना है, ये 2 को अंदर भेजना है स्क्वायर के, और रूट के अंदर भेजना है। तो जब ये रूट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4। ठीक है, और यहाँ पे क्या है √5। चलो अब दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो दोनों भी रूट के अंदर है ना, तो मल्टीप्लाई कर दो 4 5 से क्या होता है 20, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया √20। ठीक है, तो देखो पहला नंबर √49 और दूसरा √20, दोनों को आप कंपेयर कीजिए, बताइए कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये बड़ा ये छोटा है, तो ऐसे कर दो कि 49 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 20। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 49 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं 7 इज ग्रेटर देन, इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं 2√5, है ना, ये बड़ा है ये छोटा है, समझे। यस, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, आप लोग देख सकते हो। अब इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें हमें क्या करना है बताऊं आपको। चलो एक काम करो, पहले ये कर लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है सिंप्लीफाई, यानी कि देखो जैसे ना सर्ट्स का यहाँ पे प्लस दिया है माइनस दिया है, तो इन्हें हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे होगा चलिए समझते हैं। ये रहा आपका पहला वाला क्वेश्चन। तो देखो आपको एक बात बताती हूँ, आप ना सर्ट्स को कब प्लस या माइनस कर सकते हो, जब वो क्या होंगे लाइक सर्ट्स होंगे तभी। ठीक है, अगर लाइक सर्ट्स होंगे तभी जाके आप दोनों को प्लस या फिर माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे अच्छा लाइक सर्ट के लिए मैंने आपको कंडीशंस क्या क्या बताई थी, 2 कंडीशन बताए थे ना, कि पहला तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरा रेडिकेंट सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये सर्ट का ऑर्डर सेम है ना, इसका 2 है, इसका भी क्या है 2, मतलब ऑर्डर सेम है और रेडिकेंट भी सेम होना चाहिए। तो देखो इसका रेडिकेंट 3 है, इसका भी 3 है, तो ये भी सेम है ना, यानी हम इन दोनों को प्लस कर सकते हैं। तो कैसे होगा, एकदम सिंपल है। देखो 5 और 8 कितना होता है, जो बाहर वाले नंबर से उनको एक साथ प्लस करो, 8 और 5 कितना होता है बच्चों 13, और यहाँ पर ये तो सेम है ना, तो हम इसके बगल में लिख देंगे √3। ठीक है, बस इतना ही करना था। देखो कितना सिंपल है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, आगे चलते हैं, अगला सवाल देख लीजिए। यहाँ पे क्या है 9, फिर √5, फिर यहाँ पे क्या है 4√5 और फिर प्लस 125। ठीक है, तो देखिएगा ये दोनों क्या है बच्चों लाइक सर्ट्स हैं, सही है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को एक साथ लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले लिखना पड़ेगा। तो चलो फिर देखते हैं। ये देखिए 9√5 माइनस 4√5, तो देखो 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5, है ना, और फिर यहाँ पे √5 तो एक ही बार √5 लिखिएगा। ठीक है, फिर प्लस ये जो 125 है ना स्टूडेंट्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे करके लिख सकते हैं ना, आप जानते हो, देखो 25 × 5 करके लिख सकते हैं। ठीक है, या तो आप इसको फैक्टराइज करो, तो जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे ना तो वही आएगा। देखो 5 से ये कटेगा, देखो आया कि नहीं, तो 5 5 से क्या हो जाएगा 25 और ये 5, तो देखो 25 × 5 बराबर। फिर ये जो 25 है ना, इसको हम रूट के बाहर निकालेंगे, बताती हूँ आपको, इसको ऐसे ही रहने दो।
ये प्लस का साइन, 25 को रूट के बाहर निकालेंगे 5 आ जाएगा और फिर रूट के अंदर 5। तो देखो ये दोनों लाइक सर्ट्स हैं, यानी दोनों को हम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 और 5 कितना होता है 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10√5। ठीक, ये हो गया आपका आंसर, समझे ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, यहाँ पर देखो क्या है, सब के सब अभी तो हमें पता नहीं चलेगा कि लाइक सर्ट्स है या फिर अनलाइक सर्ट्स हैं। उसका पता लगाने के लिए क्या करना होगा, तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होगा। चलो फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं पहले तो यहाँ पर मैंने लिखा 7, 48 के फैक्टर्स बताइए। तो 48 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर डायरेक्टली समझ में आता है तो आप वैसे भी कर सकते हो या फिर फैक्टर्स निकालो। चलो फैक्टर से निकाल लेते हैं, वैसे डायरेक्टली भी तो आता है ना। 12 4 ज़ा 48, ठीक है, 4 बाहर आ जाएगा, 12 अंदर, देखो ऐसे। समझे ना। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। ठीक, तो इसकी जोड़ी बनी, इसकी जोड़ी बनी, यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। रुको, 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, ठीक है, फिर 4 4 ज़ा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी 16 × 3 करके हम इसको लिख सकते हैं। समझ पाए कि नहीं मेरी बातों को। मैंने क्या किया, यहीं पे फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ठीक है, तो क्या आया 16 × 3, तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 16 × 3 लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे ये जो 27 है, 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, जल्दी से सोचो, एकदम आसान है। तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 9 × 3, 9 3 ज़ा क्या होता है 27, तो लिख देते हैं यहाँ पे 9 × 3। फिर ये √3 तो पहले से ही है, रहने दो, कोई बात नहीं। चलो देखते हैं, 7 को ऐसे ही रहने दो, 16 को रूट के बाहर निकालो, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है 4 होता है ना, तो इसके प्लेस पे हम लिख देंगे 4, मतलब इसको बाहर निकाल दिया और रूट के अंदर 3 आएगा। देखो 9 को रूट के बाहर निकालो 3, रूट के अंदर 3 माइनस √3। अब ध्यान से देखिए, ये तीनों भी क्या है बच्चों, लाइक सर्ट्स हैं, है कि नहीं। एक काम करो, पहले थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, 7 4 ज़ा क्या होता है 28, फिर यहाँ पे √3 माइनस 3, √3 माइनस √3। ठीक, तीनों क्या है, लाइक सर्ट्स हैं, यानी हम तीनों को एक साथ लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करना चाहिए, देखो एकदम सिंपल, पहले माइनस वाले को करो, है ना, इसको अभी ऐसे ही रहने दो, माइनस वालों को करो। तो देखो माइनस √3 और माइनस √3, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, माइनस 4√3। ये कैसे आया मैं समझाती हूँ, सुनो। यहाँ पर क्या है 3 है, ठीक है। अच्छा, एक बात तो आप जानते हो ना, अगर दो नंबर्स हैं दोनों भी माइनस में है तो दोनों जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों माइनस में है तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है -3√3, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, यानी कि -1√3 है, तो -3 -1 मिलकर के क्या हो जाएगा -4 ही होगा ना। यस, तो इसीलिए मैंने -4 लिखा है, ठीक है। और फिर इसके बगल में ये √3 भी मुझे लिखना ही था। अब देखिएगा 24 -4 करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 28 -4 करेंगे तो क्या आएगा 24 और √3, ठीक है। तो ये है आपका फाइनल आंसर, समझे। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो सिंपल है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। देखो सभी के सभी क्या है, लाइक सर्ट्स है ना, करना है ना। ये देखो, ये तो यहाँ पे ऐसे दिया गया है, कोई बात नहीं, इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। देखो ये √7, इसको अभी जाने दो, बाद में इसको देखते हैं, पहले इधर देखो, +√7 + 2√7, तो बताइए दोनों जुड़ करके क्या हो जाएंगे बच्चों 3√7। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 3√7, ठीक है। फिर 3/5√7, ठीक। अब एक काम करते हैं, क्या किया जाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, है ना। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई इसमें करना होगा, है ना। तो 5 इधर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो 5 3 ज़ा 15, यहाँ पे हो जाएगा 15√7। समझाना कैसे, 5 को इधर लिया तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ओके देखो ऐसे, 5 × 3√7 -3√7 और नीचे क्या आएगा 5 ओनली, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, 5 3 ज़ा 15, 15√7 -3√7 और नीचे 5, ठीक। ये देखो 15√7 -3√7, तो 15 - 3 करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 12 आएगा, यहाँ पे आएगा 12√7 और नीचे क्या आ जाएगा 5, है ना। और आगे इसको सॉल्व कर पाएंगे क्या, नहीं, बस यही आपका हो जाएगा बच्चों फाइनल आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है, आप देख सकते हैं।
अगला सवाल देखिएगा बच्चों, इसमें हमें क्या करना है, जैसे कि जो भी सर्ट्स दिए गए हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करना है और फिर उसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, मतलब जो आंसर रहेगा ना वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही होना चाहिए, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं, ये रहा आपका पहला सब क्वेश्चन। क्या लिखा है यहाँ पे, 3√12 इंटू रूट के अंदर 18, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले हम इनको ना सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, और ये जो रूट के अंदर 12 है ना बच्चों, 12 को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं ना 4 इंटू 3 करके, क्योंकि 4 3 सा क्या होता है 12 होता है। फिर यहाँ पर भी देख लीजिएगा रूट के अंदर क्या है 18 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं ना 9 2 सा 18, समझ पाए कि नहीं। फिर क्या कर सकते हो आप, तो देखो यहाँ पे लिखा 3, ये जो 4 है इसको रूट के बाहर निकालो तो ये 2 हो जाएगा। फिर ये रूट के अंदर 3 इंटू यहाँ पर क्या आएगा, ये 9 को रूट के बाहर निकालो तो 3, फिर रूट के अंदर क्या 2, ठीक है। देखिएगा फिर यहाँ पे क्या होगा 3 2 सा 6, और रूट के अंदर 3 रहने दो, और यहाँ पे क्या है 3√2। चलिए अभी इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करना होता है ना, देखो जैसे जब भी हम लोग प्लस या माइनस करते हैं ना, तो वहाँ पे हमें लाइक सर्ट्स देखने होते हैं, ठीक है, बाकी मल्टीप्लिकेशन में नहीं देखना होता। आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, जो बाहर वाले नंबर से उनका एक साथ मल्टीप्लिकेशन करो, और जो अंदर वाले यानी जो रूट के अंदर वाले नंबर से उनका एक साथ मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है। तो 6 3 सा क्या हो जाएगा बच्चों 18 हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के अंदर क्या आएगा 3 2 सा 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप सोचिए कि क्या हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता है ना, क्योंकि 6 के अगर मैं फैक्टर्स निकालूं, रुको सोचने दो, तो 2 3 सा 6 होगा, और इनमें से कुछ भी बाहर नहीं आएगा, मतलब यही इसका फाइनल आंसर होगा 18√6, ठीक है, समझा। चलो दूसरा सवाल देख लेते हैं, यानी कि सेकेंड सब क्वेश्चन। तो इसमें क्या बताया गया है, 3√12 इंटू 7√15, ठीक है, यस। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 लिखा, 12 को हम कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू 3 करके लिख सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैं ये इसको ऐसे ही क्यों लिख रही हूँ, 6 2 सा भी तो 12 होता है, ये मैंने क्यों नहीं लिखा। तो देखो ऐसा लिखने से होगा क्या ना, ये जो 4 है ना ये बाहर निकल जाएगा, अगर मैंने ऐसे लिखा तो इसमें से कुछ भी बाहर नहीं आएगा, ठीक है, इसके लिए मैं इस तरीके से लिख रही हूँ। फिर यहाँ पर देखो 7, और ये जो 15 है ना, 15 को हम कैसे लिख सकते हैं सोचिए, तो 3 इंटू 5 करके लिख सकते हैं। चलो लिख देते हैं, एक बार देख ही लेते हैं, लेकिन इनमें से कुछ भी बाहर नहीं आएगा, चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे लिखा 3, इसको बाहर निकालो तो 2, और फिर रूट के अंदर 3 इंटू यहाँ पे 7, और देखो इसमें से कुछ बाहर निकलेगा क्या, जोड़ी बन रही है, नहीं बन रही ना, यानी यहाँ पे 15 ही रहेगा, ठीक है। चलो देखो 3 2 सा 6, फिर यहाँ पे √3 इंटू 7, और रूट के अंदर 15। चलो बाहर वाले का मल्टीप्लाई बाहर वाले के साथ, अंदर वाले का अंदर वाले के साथ, 6 7 सा क्या होता है 42, और 15 3 सा क्या हो जाएगा 45, ठीक। फिर क्या हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यस कर सकते हैं ना। ये जो 45 है ना, 45 को बताओ और हम किस तरीके से लिख सकते हैं, सोचिए जल्दी से, कुछ ऐसा फैक्टर बताइए कि इसमें से कुछ बाहर निकल जाए। तो देखो ये हो सकता है 9 5 सा होता है 45, 9 को आप रूट के बाहर निकाल दो बच्चों, तो यहाँ पे 9 को रूट के बाहर निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, रूट के अंदर 5 बचेगा, मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 सा 6, 3 4 सा 12, यानी कि 126√5, ठीक है, यस। तो ये होगा बच्चों आपका फाइनल आंसर, देख सकते हो। सेकेंड सब क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, तो थर्ड सब क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है थर्ड सब क्वेश्चन में, 3√8 इंटू √5 मल्टीप्लाई करना है ना, चलो करते हैं। तो सोचिए इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू 2 करके लिख सकते हैं, बाकी इसको तो ऐसे ही रहने दो, अब ये इससे ज़्यादा छोटा नहीं होगा। चलो इसको बाहर निकालो, तो जब 4 बाहर जाएगा तो 2, और फिर रूट के अंदर 2, यहाँ पे रूट के अंदर 5, ठीक। 3 2 सा क्या होता है बच्चों 6, यहाँ पे आएगा 6√2 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर दो तो 6, देखो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, तो 6 1 सा 6, और अंदर वाले का मल्टीप्लाई अंदर वाले के साथ कीजिएगा, 5 2 सा यहाँ पे हो जाएगा 10, ठीक है। क्या हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो अब तो ये नहीं होगा, बस यही आपका हो जाएगा फिर फाइनल आंसर, ठीक है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं, यानी कि फोर्थ वन। तो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है 5√8 इंटू 2√8। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए सोचिए, एक काम करो, बाहर वाले का मल्टीप्लाई बाहर वाले के साथ कर दो,
अंदर वाले का मल्टीप्लाई अंदर वाले के साथ, ठीक है। तो 5 2 ज़ा 10 और 8 8 ज़ा क्या होता है बच्चों, 8 8 ज़ा 64, ठीक। चलो अब 64 को रूट के बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 64 क्या होता है, 8 होता है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 8, मल्टीप्लाई कर दो 10 8 ज़ा 80, यानी ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर होता है कंप्लीट। तो देखो हमने अभी तक क्या क्या सीख लिया, हमने सर्ट्स का प्लस भी सीखा, माइनस भी सीखा, मल्टीप्लीकेशन भी सीख लिया, ठीक है। तो अभी क्या बचता है, डिवीज़न। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 में क्या देखने वाले हैं, सर्ट्स का डिवीज़न, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सीखते हैं सर्ट्स का डिवीज़न। तो ये देखिएगा यहाँ पर ये रहा आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन, क्या लिखा है, √98 डिवाइडेड बाय √2, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो सिंपल है, यहाँ पे ये जो √98 है ना इसको ऊपर लिखो और ये जो √2 है इसको नीचे लिखो, ये डिवीज़न का मतलब यही होता है ना। फिर देखो इधर भी रूट है इधर भी रूट है, तो रूट को कॉमन ले लो इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा 98/2। चलो इसको डिवाइड करो तो कितने बार में जाएगा, 2 4 ज़ा क्या होता है 8 होता है, इसमें से 1 बचेगा, क्या हो जाएगा 18, 2 9 ज़ा 18। समझ में आया कि नहीं, देखो जैसे कि 98 है इसे हमें 2 से डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे, 2 4 ज़ा 8, माइनस करने पे 1 आएगा, ठीक। फिर हमने ये 8 को लिख लिया, 2 9 ज़ा 18, ठीक। तो क्या आया 49 आया ना। अब मुझे बताइए स्क्वायर रूट ऑफ 49 क्या होता है, 7 होता है, तो सिंपल इसका आंसर लिख दो 7, हो गया कंप्लीट, बस इतना ही करना था। आगे चलते हैं, दूसरा सवाल देख लीजिए, यानी कि सेकंड सब क्वेश्चन। तो इसमें क्या दिया है, 125 डिवाइडेड बाय √50, ठीक है। रूट के अंदर 125 डिवाइडेड बाय √50, ठीक। तो इसको कैसे किया जाए, देखिएगा जैसे हमने इसको किया वैसे ही इसे भी करेंगे। देखो इसको हम ऊपर लिखेंगे और इससे हम नीचे लिखेंगे, फिर रूट को कॉमन ले लो, ठीक। चलो अब इसको हम क्या करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं, तो कैसे जाएगा, 5 से करें, 25 से करते हैं, 25 से कटेगा ना, हाँ 25 मतलब 25 2 ज़ा 50 और 25 5 ज़ा 125, यहाँ पे क्या आ गया, तो ये आ गया √5/2, ठीक है। बाकी इससे ज़्यादा ये छोटा नहीं होने वाला, बस यही है इसका फाइनल आंसर, देख लीजिए, ठीक है। चलो तीसरा सवाल देख लेते हैं, 54 और 27। √54 डिवाइडेड बाय √27, ठीक है। चलो फिर इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये जो √54 है इसे हम ऊपर लिखेंगे और ये जो √27 है इसे हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। फिर इसको कॉमन ले लो तो 54/27 आ जाएगा, 27 1 ज़ा 27, 27 2 ज़ा क्या होता है 54 होता है, मल्टीप्लाई करके देखो पता लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या आया स्टूडेंट्स, यहाँ पे आया रूट के अंदर 2, ठीक है, नीचे 1 मतलब उसका कुछ मीनिंग नहीं है, तो बस यही हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है ना, समझ पाए। चलो अब यहाँ पे लास्ट वन देख लेते हैं, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन। तो इसमें क्या लिखा है, 310 रूट के अंदर डिवाइडेड बाय √5, ठीक। चलो अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो √310 ऊपर और √5 नीचे, फिर क्या, रूट को कॉमन ले लो। तो जब रूट को कॉमन लेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक। फिर चलो इसको हम कैंसिल करते हैं, तो डायरेक्टली करूँ, समझोगे ना, नहीं समझ पाओगे तो डिवीज़न करके देख लेना। देखो यहाँ पे क्या होगा, 5 6 ज़ा 30, इसमें से 1 बचेगा, थोड़ा मैं इधर लिखती हूँ, देखो 5 6 ज़ा 30, इसमें से कितना बचेगा 1, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, मतलब क्या आएगा रूट के अंदर 62, ठीक। अब इसको छोटा करने की सोचो, क्या हम इसको और छोटा कर पाएंगे, तो 62 के ना फैक्टर्स निकालते हैं। देखो 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, फिर ये किससे जाएगा, ये डायरेक्टली 31 से ही जाएगा, ठीक है, 31 1 ज़ा 31। तो देखिएगा अगर मैं इसके प्लेस पर ये लिखूँ 2 × 31, तो इसमें से कुछ भी बाहर नहीं आने वाला, कुछ भी बाहर आएगा क्या, जोड़ी तो किसी की बनी नहीं रही है, मतलब कुछ भी बाहर नहीं आएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, तो यही होगा इसका आंसर √62, समझे ना। तो यहाँ पर फाइनली आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है बच्चों ये होता है कंप्लीट। तो हमने डिवीज़न भी सीख लिया है।
अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, रुकिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, इसमें क्या लिखा है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी आपको यहाँ पे क्या करना रहेगा, जो आपका डिनोमिनेटर है ना वो ऐसे करके रूट में दिया रहेगा, ठीक है। तो जो भी नंबर रूट में रहेगा आपको क्या करना होगा, उससे ना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। और फिर उसके बाद आप उसे सिंप्लीफाई करोगे और आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ये रहा आपका पहला सब क्वेश्चन, क्या लिखा है, 3/√5, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, रूट के अंदर क्या है, 5 है ना, तो हम क्या करेंगे, इससे ना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कैसे, यहाँ पे हम लिखते हैं कि मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सही है ना स्पेलिंग, हाँ, डिनोमिनेटर बाय √5, ठीक है। तो फिर यहाँ पर होगा क्या, देखो 3/√5, इसमें ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे √5 से और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे √5 से, ठीक है। फिर क्या होगा, देखते जाइएगा, यहाँ पे 3 इंटू दिस करेंगे तो 3√5 आएगा, और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये हो जाएगा, देखो रूट के अंदर 5 है ना दोनों जगह, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, तो √5 से क्या होता है 25, यानी रूट के अंदर क्या आएगा 25, ठीक है। चलो इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे आएगा 3√5 पहले से, ये देखो इसको रूट के बाहर निकालो तो 25 रूट के बाहर आएगा तो 5 बन जाएगा, यानी यहाँ पे आ गया 5, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ओके, समझे। तो देख सकते हो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब बारी है दूसरे क्वेश्चन की, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 1/√14, चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, ये रूट के अंदर है √14, तो डिनोमिनेटर से हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, देखिएगा, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √14, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आएगा √14 और इधर नीचे भी आ जाएगा √14, ठीक है। चलो फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू ये करेंगे तो यहाँ पे आएगा, देखो 1√14, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, √14 इंटू √14, इस तरीके से होगा ना, दोनों भी रूट के अंदर है, यानी दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर ये देखो यहाँ पे दोनों की जोड़ी बन गई, यानी हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो जब ये बाहर आएगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पर, और देखो 1√14 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बस √14 करके, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 ही है, ठीक है। और इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, ओनली 14, ठीक है, यस। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड सब क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आगे चलते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं, क्या है, 5√7, ठीक है, तीसरा। ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, चलो लाइन नहीं खींचती, आप समझ जाना। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, √7 से ऊपर और नीचे, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √7, ठीक है। तो चलो फिर मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 5/√7 इंटू √7 और नीचे भी आएगा √7, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो दोनों का, तो यहाँ पे आएगा 5√7, फिर क्या, रूट के अंदर देखिए क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7, तो फिर से इनकी जोड़ी बन गई, और जोड़ी बन गई तो बाहर निकाल दो, तो यहाँ पे आएगा 5√7 और अपॉन में 7, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे है 6 और फिर 9√3, ठीक है। देखो फोर्थ वन, 6/9√3, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं ना, देखिएगा, जो रूट के अंदर नंबर रहता है ना उसी से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। चलो फिर लिखते हैं मल्टीप्लाई
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √3, ठीक है। तो फिर यहाँ पर होगा क्या बच्चों, 6/9√3 इंटू √3, फिर यहाँ पर √3 अपॉन में √3, ठीक है। चलो फिर मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट से। तो 6 इंटू दिस, मतलब 6 इंटू √3 करेंगे तो 6√3 आ जाएगा। और नीचे क्या आएगा, देखो 9 तो पहले से है, रहने दो। और देखो यहाँ पे रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 3, तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू 3, ठीक है। तो देखो दोनों की यहाँ पे जोड़ी बन गई, जोड़ी बन गई तो उसको बाहर ले सकते हैं, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। बाकी एक और बात बता दूँ, ये देखो इन दोनों को हम ऐसे कैंसिल भी तो कर सकते हैं ना, कैसे, या फिर एक काम करते, पहले मल्टीप्लाई कर देते, बाद में कैंसिल करेंगे। देखो यहीं पे मैं करती हूँ, 6√3 और नीचे क्या आएगा, देखो 9 इंटू, ये बाहर आएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। समझ पाए ना मेरी बातों को। फिर अब इसको कैंसिल करते हैं, देखो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2√3 अपॉन 9, 2√3 अपॉन में आ जाएगा बच्चों 9। समझा ना कैसे किया हमने, इन दोनों को कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब इसके आगे है 5th सब क्वेश्चन 11√3, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं आपको ये 5वां वाला बता देती हूँ। ये होमवर्क दे दूँ क्या, खुद से करना चाहते हो? अगर आप चाहो तो खुद से ट्राई करो, बाकी मैं आपको बता ही देती हूँ, ठीक है। नहीं तो फिर बाद में बोलोगे बताए नहीं, चलो बता ही देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से, ओके। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √3, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11/√3 इंटू √3 अपॉन में भी आएगा √3, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करो 11 इंटू दिस, तो 11√3, और इधर क्या आएगा बच्चों, देखो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों भी रूट के अंदर है ना, तो 3 इंटू 3, ठीक है। फिर से इन दोनों की जोड़ी बन गई, जोड़ी बन गई तो बाहर ले लो, तो ये बाहर आ जाएगा 11√3, और जब ये बाहर आएगा तो 3, ठीक है। यानी ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। यस, तो हमने सारे ही क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, आप लोग देख सकते हो, है ना। और बाकी आपको एक बात बता दूं, देखो आप ना इसको चाहे ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, 3/5 और √5 बोथ आर सेम, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो आप पीछे वाला आंसर देख करके कंफ्यूज मत होना कि ये 5 को मैंने इधर लिखा और आंसर में तो ऐसे लिखा है, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं है, ओके। वैसे ही यहाँ पर भी है, आप चाहो तो ऐसे, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 5/7, फिर √7 लिखो, ठीक है। यहाँ पर भी आप वही कर सकते हो, और बाकी चाहो तो यहाँ पे भी कर दो 11/3 और √3, समझे। तो दोनों का मीनिंग सेम है। तो यहाँ पर फाइनली आपका ये जो क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ ही प्रैक्टिस है 2.3 बच्चों होता है कंप्लीट, ठीक है। यस, तो हमने टोटल 3 एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अभी इसके आगे है 2.4 और 2.5, और उसके बाद है प्रॉब्लम सेट, ठीक है। तो धीरे धीरे करके हम लोग सारे ही जो हमारे प्रैक्टिस सेट्स हैं और जो प्रॉब्लम सेट्स हैं उनको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो यहीं पे हम रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रैक्टिस सेट 2.4 के साथ, ठीक है ना। चलो फिर अपना आप लोग ख्याल रखो और पढ़ाई करते रहो, कुछ भी डाउट रहता है तो मुझे आप बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय एवरीवन।